मेरे बच्चे, मैं जगन्नाथ तुमसे नाराज़ हूँ क्योंकि तुमने मुझे काफ़ी समय से अनदेखा किया है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में बहुत सी परेशानियाँ हैं, किंतु तुम मुझे इस प्रकार से अनदेखा करोगे, यह मैंने नहीं सोचा था। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारा पिता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने दर्शन देने स्वयं आ गया हूँ। आज का मेरा यह संदेश तुम्हारे जीवन में फैले अंधकार को दूर करने के लिए रोशनी का कार्य करेगा। हर किसी के जीवन में अंधेरा और उजाला दोनों ही समय समय पर आता है, परंतु जो इन अंधेरों से डर जाता है वह अपने जीवन में हार जाता है, परंतु जो इन अंधेरों से लड़ता है वह जीवन में कभी नहीं हारता। क्योंकि जीवन का कड़वा सत्य यह है कि जो मनुष्य जैसे कार्य करता है उसको फल भी वैसे ही मिलते हैं। इसलिए जीवन में अच्छे कार्यों को करते रहो। तुम्हारे कार्य, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन सब तुम्हें एक ना एक दिन अच्छा फल अवश्य प्रदान करते हैं। मैं तुमसे तुम्हारे जीवन में चल रहे उन परेशानियों के बारे में बात करने आया हूँ जिनके कारण तुम मुझे भूल चुके हो। तुम्हारी परेशानियाँ मुझसे अब देखी नहीं जाती। तुम मेरे बच्चे हो और तुम ही मेरे भक्त भी हो। तुम्हारे लिए मैंने जीवन में वह सभी कार्य किए हैं जो तुम्हारे जीवन को अच्छी राह पर लेकर जाएं। तुम्हारी ज़िंदगी का कुछ भी नहीं छुपा है मुझसे। तुम्हारे लिए वह सभी कार्य करना आसान है जो तुम्हें करने चाहिए, परंतु तुम्हारी सोच के कारण तुम किसी भी कार्य को करने में असमर्थ हो। और मेरे बच्चे, जब तक तुम कार्यों को उचित प्रकार से नहीं कर पाओगे, तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं तुम्हारे जीवन की शुरुआत जानता हूँ और मुझे इसका अंत भी पता है। मुझे तुम्हारे जीवन का हर एक क्षण का, हर एक पल का सब कुछ ज्ञात है। परंतु तुम इस समय रूपी सच को नहीं समझ सकते मेरे बच्चे। समय के साथ ही तुम्हें चलना होगा, वरना जीवन में सब कुछ खो दोगे। तुम्हारा मुझ पर विश्वास होना अति महत्वपूर्ण है अपने भविष्य के लिए, ताकि तुम अच्छे भविष्य में जा सको। तुम्हारा आज ही तुम्हारा भविष्य तय करेगा कि तुम जीवन में किस राह पर चलोगे, और उसके लिए तुम्हें आज अपने आप को बदलना होगा। तुम जो भी आज कार्य करोगे वही तुम्हारा भविष्य निर्मित करेगा। तुम मुझे अपनी सारी परेशानियां दे दो, अपनी सारी तकलीफ़ें, सारे दुख, सब कुछ मुझे दे दो। मैं तुम्हारे सारे दुखों को हर लूँगा तथा तुम्हें एक सुखी जीवन प्रदान करूँगा। बाकी सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे जीवन को एक नए मोड़ पर ले जाऊँगा, जहाँ केवल खुशियाँ और नई सफलताएं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं।
मेरे बच्चे, ज़िंदगी में शांति, आशा और आस्था, यह तीनों चीज़ें होना बहुत आवश्यक है और यह केवल तुम्हें तुम्हारे प्रभु ही प्रदान कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने प्रभु पर विश्वास रखो। वह तुम्हें जो भी देते हैं तुम्हारे बेहतर भविष्य के लिए देते हैं, ताकि तुम एक बेहतर ज़िंदगी जी सको। तुम्हारे जीवन में इस समय जो भी परेशानियां चल रही हैं और जिनके कारण तुम बेहद दुखी हो, इन सभी परेशानियों और दुखों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। मेरे बच्चे, इन घनघोर काले समय से तुम मत डरो। तुम्हारे प्रभु के होते हुए यह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो भी मनुष्य इस धरती पर आता है, एक ना एक दिन उसे जाना भी होता है। इस बीच के चक्र में जो वह कर्म करता है, उस कर्म के फल ही वह भोगता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने आने वाले अंत से मत डरो। एक ना एक दिन तो हर किसी को इस संसार से जाना है। अपने सारे डर को बाहर कर दो और निडर बनो। तुम्हारे जीवन में चल रही इन चिंताओं से और परेशानियों से तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन समस्याओं को लेकर चिंता मत करो, बल्कि इन समस्याओं के समाधान की राह ढूंढो। मेरे बच्चे, जीवन में कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता वह आग है जो इंसान को धीरे धीरे जलाती है और इस आग में इंसान पल पल मरता है। चिंता करने से इंसान के जीवन में बहुत से दुखों का आगमन यूं ही हो जाता है। मैं ही तुम्हारे जीवन की शुरुआत हूँ और मैं ही तुम्हारे जीवन का अंत हूँ। तो जब अंत मुझ में है, तो तुम्हें अपने जीवन में आ रही कठिनाइयों से क्या डरना। यदि तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए निडर और साहस से आगे बढ़ते हो, तो तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत अपने लक्ष्य को पाने से नहीं रोक सकती। अपनी सारी परेशानियाँ, सारे दुख तुम मुझे दे दो। मैं तुम्हारे सारे दुखों को सुख में बदल दूंगा तथा तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दूंगा। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, अब तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने की सोचो और अपनी पुरानी ज़िंदगी को भूलकर केवल अपने बेहतर भविष्य के लिए योजनाएं बनाओ, क्योंकि बिना योजना के तुम कोई भी कार्य भली प्रकार से नहीं कर सकते। अपने जीवन में तुम जो भी करना चाहते हो, उसे कागज़ पर लिखो और हर रोज़ अपने लक्ष्य को पढ़ो, क्योंकि जब तुम अपने लक्ष्य को हर रोज़ पढ़ोगे, उससे तुम्हारे मन में तुम्हारे लक्ष्य के प्रति और भी ज़्यादा पाने की इच्छा प्रबल होगी। अपने प्रभु को हर रोज़
याद करो, मेरी पूजा अर्चना करो। मेरी पूजा अर्चना से तुम्हें जो फल प्राप्त होंगे उसे पाकर तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे इस संसार में आने का एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य को पहचानो और वह उद्देश्य तुम्हें केवल भगवान के पास ही प्राप्त हो सकता है। अब तुम्हारे प्रभु को जाना होगा, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूँ कि यदि तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए ईमानदारी और सच्चाई से कर्म करोगे तो तुम्हें वह लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा और अपने अच्छे कर्मों से तुम्हें जो भी फल की प्राप्ति होगी उससे तुम्हारे जीवन में केवल और केवल सुख और समृद्धि होगी। मेरे बच्चे, तुम सदा खुश रहो, यही मेरा आशीर्वाद है।